हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अमाइंस की 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है फिजिकल स्टेट एंड स्मेल और ऑर्डर, सेकंड होगी कलर, थर्ड सॉल्युबिलिटी एंड फोर्थ बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए अपनी एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर और स्मेल से। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो अमाइंस जो होती हैं तीनों ही फिजिकल स्टेट में मिलती हैं, गैसेस स्टेट में मिलती हैं, लिक्विड स्टेट में मिलती हैं और सॉलिड स्टेट में मिलती हैं। गैसेस स्टेट में लोअर एलिफेटिक अमाइंस मिलती हैं। लोअर एलिफेटिक अमाइंस का मतलब, लोअर का मतलब है ऐसी अमाइंस जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं, मतलब जैसे CH3NH2 ये एक लोअर, या इसके अलावा नेक्स्ट है CH3CH2NH2, ये जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 1 या 2 हैं, ऐसी अमाइंस कौन सी स्टेट में मिलेंगी? गैसियस स्टेट में मिलेंगी। 3 या उससे ज़्यादा कार्बन एटम जिन अमाइंस में होती हैं वो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा कार्बन एटम जिनमें होते हैं वो अमाइंस सॉलिड स्टेट में मिलती हैं। तो कहने का मतलब फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट में अमाइंस प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्मेल या ऑर्डर की। तो जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो होती हैं उनमें फिशी ऑर्डर आता है। फिशी ऑर्डर का मतलब क्या है? इनमें से मछली के जैसी स्मेल, बैड स्मेल आती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर की। एनिलीन या एराइल अमाइंस जो हैं, एनिलीन और अदर एराइल अमाइंस जो हैं वो यूजुअली कलरलेस होते हैं, लेकिन अगर इनको ओपन कंटेनर में या फिर अगर किसी नॉर्मल कंटेनर जो एयर टाइट नहीं है उसमें अगर रख दिया जाए तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से इनका कलर कैसा हो जाता है? कलर्ड हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन की वजह से कलर्ड हो जाते हैं। अदरवाइज अगर प्योर स्टेट की बात करें तो एनिलीन हो गई या एराइल अमीन्स हो गई, ये सभी कलरलेस अमाइंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा पैराग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पहली बात तो ये है लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल होती हैं लोअर एलिफेटिक अमाइंस। लोअर एलिफेटिक अमाइंस का मतलब क्या है? जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं। चलिए थोड़े से बेसिक्स जान लेते हैं सॉल्युबिलिटी के। जैसे देखो, एक मैंने ये प्राइमरी अमाइन का एग्जांपल लिया है, ठीक है, जिसमें 3 कार्बन है, लिक्विड स्टेट में होगी ये अमाइन। ओके, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक, ध्यान देना इसको। हाइड्रोफोबिक का मतलब है ऐसा पार्ट जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, और दूसरा पार्ट जिसमें नाइट्रोजन या फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है, ये होता है हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब लविंग पार्ट। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? जो वाटर में इनसॉल्युबल है। मतलब ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है ना, ये जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ये है ना, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है वो कैसा है? वाटर इनसॉल्युबल या हाइड्रोफोबिक बोल सकते हो। और नाइट्रोजन कंटेनिंग जो पार्ट है वो कैसा है? नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट कह दो या फिर फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट बोल दो, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यानी कि ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और ये वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन जो होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में क्या बना देता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इसीलिए अमाइंस जो होती हैं वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बड़ा होता जाता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट मतलब हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो वाटर में इनसॉल्युबल है, तो जैसे जैसे ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट बड़ा होता जाएगा, वाटर में सॉल्युबिलिटी अमाइंस की डिक्रीज होती चली जाएगी। रीजन आप समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए ये नाइट्रोजन अवेलेबल होगा ही नहीं, क्योंकि इसके सराउंडिंग में ये वाली जो चेन है, ये वाली चेन है ना, जो हाइड्रोफोबिक चेन है वो बड़ी हो जाएगी। छोटी है, स्मॉलर है, तब तो वाटर सॉल्युबल हैं, लेकिन जैसे जैसे ये हाइड्रोफोबिक चेन या हाइड्रोकार्बन वाली चेन इंक्रीज हो जाएगी तो अमाइंस की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? चलिए एक बात और समझिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस और एल्कोहल में अगर कंपेयर करें तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और क्यों होगी, ये समझिए। देखो, एक अमाइन मैंने एग्जांपल लिया NH2CH3, है ना, ये इस तरह से मैंने एक मॉडल लिया है, इससे समझो मिथाइल अमाइन है ये।
और ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अब देखो यहाँ पे अमाइन जो है ना, इसमें नाइट्रोजन जो होता है उसके ऊपर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियली कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। पार्शियली कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और इस हाइड्रोजन के पास पार्शियली कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल को भी देख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना बता रहा हूँ मैं ना। वाटर के मॉलिक्यूल में देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो मैं इसमें दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन जो है वो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसी तरह से और भी हाइड्रोजन और भी वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, और भी वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस तरह से क्या फॉर्म कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। लेकिन ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, लेकिन अगर एल्कोहल का एग्जांपल ले, मैं यहाँ पे है ना, ये अमाइन की जगह OH फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, एल्कोहल लिया, यहाँ पे भी क्या बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे इसी तरह से, क्योंकि हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के बीच में आ गया है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में, हाइड्रोजन बॉन्ड तो दोनों में है, लेकिन एल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों है ये भी समझ लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में आया है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, तो यहाँ पोलैरिटी ज़्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोजन ये कह लो या ऑक्सीजन, दोनों ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा है, जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 के आसपास। ठीक है, और ऑक्सीजन की है 3.5। अब आप देखो यहाँ पे पोलैरिटी किस में ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के जो बॉन्ड पोलर है, पोलैरिटी है, वो किस में ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कम पोलैरिटी होगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पोलर होगा, इसीलिए एल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। इसीलिए एल्कोहल्स जो होते हैं, एल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन अमाइंस, इसीलिए एल्कोहल्स अमाइन से ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। ये तो हमने बात की अभी सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात की, अमाइंस की, और कंपैरिजन भी किया अमाइंस की सॉल्युबिलिटी का वाटर में और एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी का वाटर में। ठीक है, अब हम अमाइंस की बात कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अमाइन जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि अमाइंस जो होते हैं वो भी कैसे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो ऑर्गेनिक है ही है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल, ईथर या बेंजीन में अमाइंस इजीली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारी की सारी बात की सॉल्युबिलिटी की। अब अगेन अपन अपनी एनसीईआरटी की तरफ आते हैं, और इसमें ये ही सारी चीज़ें लिख रही हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ठीक है, एक बार इसको रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, इस पूरे पैराग्राफ में वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बता दी हैं। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी है, समझने वाली प्रॉपर्टी है। समझिए, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसको अगर आप आइसोमेरिक अमाइंस की बात करें, आइसोमेरिक अमाइंस मतलब जिनमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम सेम है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं यहाँ पे, जैसे C3H7NH2 मैंने एग्जांपल लिया। अब NH2, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक तो ये बन सकता है CH3 CH2 CH2 और NH2, ये 1 डिग्री अमाइन बन गई। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक 2 डिग्री अमाइन भी बन सकते हैं, CH3 CH2 NH एंड यहाँ पे CH3 लगाया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका ये ही है। ठीक है, और एक ये भी कंडीशन बन सकती है CH3 N CH3 और यहाँ पे CH3। तो ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है और ये 3 डिग्री अमाइन है, लेकिन तीनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इनको बोलेंगे हम आइसोमेरिक अमाइंस। तो आइसोमेरिक अमाइंस में इन तीनों में अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 1 डिग्री अमाइन का होगा, फिर 2 डिग्री अमाइन का होगा और फिर 3 डिग्री अमाइन का होगा।
अच्छा, ऐसा क्यों है वो समझिए आप। ये भी किसकी वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। क्यों है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से समझना। जैसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी 1 डिग्री अमाइन में, किस तरह से होगा? एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने यहाँ पे इसको भी आर ले लिया है, इसको भी आर ले लिया है, समझना है इसको, है ना। 1 डिग्री अमाइन होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होगी, इतने सारे हाइड्रोजन, मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे 1 डिग्री अमाइन में, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन जो है उसमें सब तरफ से क्या बन सकते हैं? बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। वहीं अगर 2 डिग्री अमाइन हो, 2 डिग्री अमाइन में भी बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, इजीली बन सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो कम बनेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेंगे क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या हो गए? बल्की ग्रुप लग गए हैं। जो एल्काइल ग्रुप हैं वो हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली बल्की हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट जो है वो कम हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन में। और 3 डिग्री अमाइन में तो कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा इस तरह का 3 डिग्री अमाइन, उसमें भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो यहाँ तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा ही नहीं, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। इसीलिए 3 डिग्री जो है उनके जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कम क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 डिग्री अमाइन में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सटेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। फिर 2 डिग्री में है और 3 डिग्री में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, तो यहाँ पे सबसे लूजली अट्रैक्टेड रहेंगे एक दूसरे के साथ में 3 डिग्री अमाइंस के मॉलिक्यूल्स। इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो 1 डिग्री अमाइंस का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री अमाइन और सबसे लास्ट में होगा 3 डिग्री अमाइन। अच्छा, ये तो हमने बात की किसकी? आइसोमेरिक अमाइंस की। अच्छा, होमोलोगस अमाइन की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। होमोलोगस अमाइंस का मतलब क्या है? जैसे CH3 हो गया, ठीक है, CH3NH2 हुआ, फिर CH3CH2NH2 हुआ, या फिर CH3CH2CH2NH2 ये हुआ। ये होमोलोगस अमाइंस हैं। तो इनमें सिंपल सा है कि मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाएगा वो वैसे वैसे क्या होते जाएंगे? मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इसका होगा C3H7NH2, है ना। फिर इसका C2H5NH2 का और CH3NH2 का सबसे कम होगा। तो ये होमोलोगस एनिल एमीन्स के बारे में है। आइसोमेरिक एमीन्स के बारे में हमने ये बात कर ली है। चलिए, ठीक है। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट में एक और सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस क्या है? कंपैरिजन का है कि भाई अमाइंस हैं, एल्कोहल्स हैं, एल्केन हैं। ये अगर हमने लिया अप्रोक्सीमेटली सेम मॉलिक्यूलर मास के हैं, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ डेटा भी दे रखे हैं, कंपाउंड दे रखा है। जैसे ये नॉर्मल अमाइन, मतलब 1 डिग्री अमाइन लिया, 73 मॉलिक्यूलर मास, 73 इसका। ये एक एल्केन है जिसका 72 है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, और एक एल्कोहल लिया जिसका मॉलिक्यूलर मास 74 है। मतलब रेंज जो है वो 72 to 74 है। ठीक है, अब इनमें कंपैरिजन किया जाए, लेकिन इनमें सब में देखें फंक्शनल ग्रुप सब में डिफरेंट है। जैसे ये इसमें 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, यहाँ पे ये 3 डिग्री अमाइन है। ये तो तीनों अमाइन ही हैं। ये एल्केन है और ये एल्कोहल है। तो आप बताएं किस में सबसे ज़्यादा होगा? अभी हमने डिस्कस किया है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन में, तो आप इजीली बता पाएंगे। एल्कोहल और अमाइन में भी आप बता पाएंगे क्योंकि एल्कोहल का ज़्यादा होता है। ये भी हमने अभी डिस्कस किया क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एल्कोहल में। क्लियर? चलिए, तो इनका वैसे ये डेटा भी दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट में। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो किसका होगा? एल्कोहल का होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल में है, जिनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिर 1 डिग्री अमाइन होगा, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का सबसे कम होगा। ठीक है, अमाइंस में, तीनों अमाइंस में। और सबसे कम होगा एल्केन्स में, क्योंकि एल्केन में इन सभी मॉलिक्यूल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। पहले तो हमने देखा कि इन सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इवन इसमें भी नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ तक ही हम बोले तो इनमें दोनों में हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों इनका जो ऑर्डर रहेगा वो यहाँ से वैल्यू से भी आप देख सकते हैं कि सबसे कम एल्केन का है 300।
ठीक है। और 3 डिग्री अमाइन जो है वो 310.5 मतलब 310 बोल सकते हो। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो न्यूमेरिकल डेटा से भी यहाँ से वेरीफाई हो रहा है, और कॉन्सेप्चुअली भी हमने अभी देख लिया कि ये ही ऑर्डर इसका आने वाला है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये हुई बात हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।